दोस्तों, जरा सोचिए। हम सब पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। कोई 9 से 5 जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई छोटा मोटा धंधा करता है। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के पास पैसा हमेशा कमी में रहता है। वो जितना भी कमाते हैं महीने के आखिर तक गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा जैसे चुंबक की तरह खींचता चला आता है। वो खर्च भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास और पैसा आता है और उनकी जिंदगी अबंडेंस से भरी होती है। अब सवाल यह है कि ऐसा फर्क क्यों है? बॉब प्रोटर, जो दुनिया के सबसे बड़े सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी टीचर्स में से एक रहे हैं, कहते हैं मनी इज एनर्जी। हाँ दोस्तों, पैसा सिर्फ नोट का टुकड़ा नहीं है, ये प्योर एनर्जी है। और एनर्जी का सबसे बड़ा रूल है, ये मल्टीप्लाई होती है। अब सोचिए, अगर पैसा एनर्जी है और आपको इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करना आ जाए तो क्या होगा? सीधा जवाब है, पैसा आपके पास मल्टीप्लाई होकर आएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका बताऊंगा, कैसे पैसे को छूकर, सही लाइन बोलकर और सही माइंडसेट अपनाकर आप देख सकते हो कि पैसा 1000 गुना होकर आपकी जिंदगी में वापस आता है। मनी इज एनर्जी। दोस्तों, जरा अपने पर्स से एक नोट निकालिए, उसे हाथ में पकड़िए। अब ध्यान से देखिए, ये नोट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, इस पर सिर्फ नंबर्स और छपाई नहीं है, ये प्योर वाइब्रेशन है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों ये मानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी है। आप, मैं, ये हवा, ये जमीन, सब कुछ वाइब्रेशन से बना है। और पैसा भी उसी एनर्जी का एक रूप है। अब होता क्या है, जब भी हम डर के साथ पैसा खर्च करते हैं, जैसे मन में ये सोचते हैं कि पता नहीं अब और आएगा या नहीं, शायद कमी पड़ जाए, तो ये डर हमारी एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। एनर्जी ब्लॉक होने का मतलब है सर्कुलेशन रुक गई, और जब सर्कुलेशन रुकती है, अबंडेंस भी रुक जाती है। लेकिन जब आप विश्वास और अबंडेंस की सोच के साथ पैसा खर्च करते हो, जैसे बोलते हो ये पैसा मल्टीप्लाई होकर वापस लौटेगा, तब क्या होता है? एनर्जी फ्लो होती है, एनर्जी सर्कुलेट करती है। और सर्कुलेशन का सिंपल रूल है, जो जाता है वो मल्टीप्लाई होकर वापस आता है। बॉब प्रोटर कहते हैं, पैसा उस डायरेक्शन में जाता है जहां उसे एनर्जी फ्लो मिलता है। मतलब अगर आप डर और कमी की एनर्जी देंगे तो पैसा आपसे दूर भागेगा, लेकिन अगर आप फेथ और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी देंगे तो पैसा आपके पास बार बार लौटेगा। द सीक्रेट रिचुअल। बॉब प्रोटर कहते हैं, पैसा सिर्फ कागज नहीं है, ये प्योर एनर्जी है। अब सोचो, जब भी आप पैसे खर्च करते हो, आप उस एनर्जी को यूनिवर्स में भेज रहे हो। और यहां आता है उनका पावरफुल रिचुअल। जब भी आप पैसा खर्च करो, उस नोट को अपने हाथ में लो, उसे ध्यान से देखो, उसकी एनर्जी महसूस करो। अब उस नोट को छूते हुए दिल से बोलो, ये पैसा मुझे 1000 गुना होकर वापस लौटेगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये लाइन बोलते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड स्कैर्सिटी, कमी से अबंडेंस, समृद्धि की फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो जाता है। आप अब डर के वाइब्रेशन में नहीं रहते, बल्कि विश्वास के वाइब्रेशन में होते हो। ये रिचुअल कोई जादू नहीं है, ये साइंस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, यू अट्रैक्ट व्हाट यू बिलीव, नॉट व्हाट यू वांट। जब आप हर खर्च के समय ये लाइन बोलते हो तो आप यूनिवर्स को एक क्लियर ऑर्डर भेजते हो कि पैसा मल्टीप्लाई होकर आपके पास लौटे। और याद रखो, जितना ज्यादा आप इस रिचुअल को फेथ और ग्रैटिट्यूड के साथ करोगे, उतना ही फास्ट पैसा आपकी जिंदगी में मल्टीप्लाई होगा। फियर वर्सेस फेथ। अब समझो, सबसे बड़ी समस्या क्या है? आम लोग जब पैसा खर्च करते हैं तो उनके दिमाग में पहला ख्याल आता है, अरे यार, अब ये गया, पता नहीं और आएगा या नहीं। यही है फियर फ्रीक्वेंसी। ये डर आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। जैसे ही आपने डर सोचा, आप स्कैर्सिटी अट्रैक्ट करने लगते हो। दूसरी तरफ वेल्थी लोग हर खर्च को इन्वेस्टमेंट मानते हैं। जब वो पैसा खर्च करते हैं, वो सोचते हैं ये पैसा मेरे लिए मल्टीप्लाई होकर वापस आएगा। फर्क सिर्फ इतना है, गरीब कमी पर फोकस करते हैं और अमीर अबंडेंस पर। पूर माइंडसेट कहता है, अगर मैंने खर्च किया तो पैसा चला जाएगा। रिच माइंडसेट कहता है, अगर मैंने खर्च किया तो पैसा घूमकर और ज्यादा बनकर आएगा। और यही फर्क फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल देता है। याद रखो, फियर और फेथ दोनों इनविजिबल हैं, दोनों फ्यूचर की बात करते हैं, लेकिन दोनों में से कौन सा चुनते हो, वही आपकी रियलिटी तय करता है। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे, अगर डर लगता है कि पैसा खत्म हो जाएगा तो वो सच हो जाएगा। अगर विश्वास रखते हो कि पैसा मल्टीप्लाई होगा तो वो भी सच हो जाएगा। तो सवाल यह है,
आप अपने पैसे को फियर की वाइब्रेशन में खर्च करोगे या फेथ की वाइब्रेशन में। द साइंस बिहाइंड इट, साइंस प्लस सबकॉन्शियस प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब भी आप ये एफर्मेशन बोलते हो, ये पैसा मुझे 1000 गुना होकर वापस आएगा, तो आप सिर्फ एक लाइन नहीं बोल रहे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नया प्रोग्राम दे रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड एक मिट्टी की तरह है, जो बीज आप उसमें डालोगे वही उगेगा। अगर आप उसमें डर और कमी के बीज डालोगे तो वही कमी आपकी जिंदगी में उगेगी। लेकिन अगर आप उसमें अबंडेंस, फेथ और मल्टीप्लिकेशन के बीज डालते हो तो पैसा मल्टीप्लाई होकर आता है। यह साइंस ऑफ वाइब्रेशन है। यूनिवर्स में हर चीज एनर्जी है। आपकी सोच, आपके वर्ड्स, आपके इमोशंस। पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हो तो यूनिवर्स उस वाइब्रेशन से मैच करने वाले लोगों, सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज को आपके सामने लाता है। उदाहरण लो, मान लो आपने दुकान पर 1000 रुपए खर्च किए। अगर आप डर के साथ सोचते हो, यार 1000 चला गया, पता नहीं अब कब वापस आएगा, तो आपकी वाइब्रेशन नेगेटिव हो जाती है। लेकिन वही 1000 रुपए खर्च करते समय अगर आप कॉन्फिडेंटली बोलते हो, ये पैसा मल्टीप्लाई होकर मेरे पास लौटेगा, तो आपका सबकॉन्शियस इसे बिलीव करना शुरू करता है और यूनिवर्स आपको ऐसी सिचुएशंस देता है जहां वो पैसा कई गुना बनकर वापस आता है। याद रखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ शब्दों से नहीं, वाइब्रेशन से काम करता है। आपका फेथ ही असली मैग्नेट है। ग्रेटिट्यूड मल्टीप्लाइज मनी। शुक्रिया वजावन मल्टीप्लिकेशन। एक सीक्रेट है जो हर सक्सेसफुल और वेल्थी इंसान जानता है, वो है ग्रेटिट्यूड यानी आभार। जब भी आप पैसा खर्च करो, चाहे छोटी सी चीज ही क्यों ना हो, यूनिवर्स को धन्यवाद बोलो, क्योंकि ग्रेटिट्यूड आपके दिल की वाइब्रेशन को इंस्टेंटली हाई कर देता है। एग्जाम्पल, आपने मार्केट से 500 रुपए की कोई चीज खरीदी। नॉर्मल सोच वाला इंसान कहेगा 500 चला गया, लेकिन हाई वाइब्रेशन वाला इंसान कहेगा धन्यवाद यूनिवर्स, ये पैसा सर्कुलेशन में गया है और मल्टीप्लाई होकर मेरे पास लौट रहा है। क्यों काम करता है? क्योंकि जब आप आभार व्यक्त करते हो तो यूनिवर्स को एक मैसेज भेजते हो, मेरे पास बहुत है और मुझे और चाहिए, और यूनिवर्स कहता है एज यू विश। ग्रेटिट्यूड इक्वल्स मैग्नेटिक फोर्स फॉर मनी। जितना ज्यादा आभार, उतना ज्यादा पैसा। सर्कुलेशन ऑफ मनी, मनी फ्लोज, इट नेवर स्टॉप्स। अब एक बहुत गहरी बात समझो, पैसा कभी जाता नहीं है, वो सिर्फ सर्कुलेट होता है। एग्जाम्पल, आपने 1000 रुपए खर्च किए, वो किसी शॉपकीपर की इनकम बन गया। फिर शॉपकीपर उस पैसे से घर का सामान खरीदता है तो वो किसी और की इनकम बन जाता है। फिर वो सप्लायर उस पैसे से अपने वर्कर्स को सैलरी देता है और सर्कुलेशन चलता रहता है। अंत में वही पैसा घूमकर किसी न किसी रास्ते से फिर से आपकी जिंदगी में एंटर करता है। गरीब लोग सोचते हैं पैसा गया, खत्म हो गया, लेकिन अमीर लोग सोचते हैं पैसा सर्कुलेट हो रहा है, मल्टीप्लाई होकर वापस आ रहा है। जितना ज्यादा सर्कुलेशन होगा, उतनी ज्यादा अबंडेंस क्रिएट होगी, क्योंकि यूनिवर्स को मूवमेंट पसंद है। स्टैटिक चीजें ब्लॉक हो जाती हैं, लेकिन फ्लोइंग चीजें मल्टीप्लाई होती हैं। याद रखो, पानी रुकता है तो गंदा हो जाता है, लेकिन बहता है तो साफ और ताजा रहता है। वैसे ही पैसा भी सर्कुलेट होता है, तभी मल्टीप्लाई होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लो आपने मार्केट में जाकर 500 रुपए खर्च किए। नॉर्मली दिमाग तुरंत कहता है पैसा चला गया, अब बैलेंस कम हो गया। यही सोच 90% लोगों को गरीबी के माइंडसेट में फंसा कर रखती है। लेकिन बॉब प्रोटर कहते हैं सोच बदलो, रिजल्ट बदल जाएगा। अब मान लो वही 500 रुपए खर्च करते वक्त आप कॉन्शियस सोचते हो, ये पैसा अभी मेरे हाथ से जा रहा है, लेकिन ये 500 गुना होकर 5000 बनकर मेरे पास लौट रहा है। इस सोच से आपकी एनर्जी इंस्टेंटली बदल जाती है। पहले डर था पैसा कम हो जाएगा, अब विश्वास है पैसा मल्टीप्लाई होकर वापस आ रहा है। एग्जाम्पल, आपने 500 रुपए से किसी को सर्विस ली, उस व्यक्ति की इनकम बढ़ी, अब वही व्यक्ति उस पैसे से और किसी को पे करेगा। ये सर्कुलेशन घूमकर किसी बिजनेस, किसी क्लाइंट, किसी अपॉर्चुनिटी के जरिए फिर आपके पास आता है। फर्क बस इतना है कि अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मल्टीप्लाई होकर आएगा, और जब एक्सपेक्टेशन स्ट्रांग होती है तो सबकॉन्शियस माइंड अपॉर्चुनिटीज को पहचान कर अट्रैक्ट करता है। सिंपल शब्दों में, आपकी सोच, आपकी वाइब्रेशन, आपका बैंक बैलेंस, चेंज योर बिलीफ। अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों कुछ लोग लाखों कमा लेते हैं और कुछ लोग स्ट्रगल करते रहते हैं? जवाब है बिलीफ सिस्टम। अगर आप बिलीव करते हो कि पैसा पाना मुश्किल है,
अगर आप बिलीव करते हो कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है, अगर आप बिलीव करते हो कि पैसा हमेशा कम है, तो यूनिवर्स उस बिलीफ को सच कर देता है। लेकिन वही बिलीफ अगर आप बदल दो और हर नोट को अबंडेंस की तरह देखो, हर खर्च को मल्टीप्लाई होने वाला इन्वेस्टमेंट मानो, तो यूनिवर्स आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस देगा जो आपके बिलीफ को रियलिटी बना दे। एग्जाम्पल, आप सोचते हो मेरे पास हमेशा कमी रहती है, रिजल्ट साथ बार बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम। आप सोचते हो मेरे पास पैसे की इन्फिनिट फ्लो है, रिजल्ट साथ बार नए सोर्सेज ऑफ इनकम ओपन होने लगेंगे। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मनी माइंडसेट बॉब अ मनी मैग्नेट, यानी आपका माइंड जिस फ्रीक्वेंसी पर है, पैसा उसी फ्रीक्वेंसी पर आपके पास खींच कर आएगा। अगर आपने पैसे को कमी के साथ जोड़ा तो कमी आएगी, अगर आपने पैसे को अबंडेंस के साथ जोड़ा तो अबंडेंस आएगा। फाइनल लाइन, बिलीफ बदलो, फ्रीक्वेंसी बदलेगी, रियलिटी बदलेगी। फाइनल मंत्रा तो दोस्तों आज से एक सिंपल रूल फॉलो करो। पैसा खर्च करते समय डरना नहीं, नोट को छुओ, बोलो ये पैसा मुझे 1000 गुना होकर लौटेगा। बस इतना करो और देखो कैसे यूनिवर्स आपके लिए दरवाजे खोलता है। रिमेंबर, मनी डजंट डिसअपीयर, इट मल्टीप्लाइज विद द राइट माइंडसेट। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, अपनी फीलिंग्स कमेंट में लिखो, मनी इज मल्टीप्लाइंग इन माई लाइफ। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो ताकि उनके जीवन में भी अबंडेंस आए। और हाँ, ऐसे ही पावरफुल सीक्रेट्स और मोटिवेशन पाने के लिए हमारे चैनल पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि याद रखो, एक सही सोच पूरी जिंदगी बदल सकती है।